पुरानी दिल्ली की गलियां रात के वक्त पुराने सपने जैसी लगती थी, या फिर शायद किसी बुरे सपने जैसी। तंग रास्ते, पुराने मकान, टेढ़ी मेढ़ी गलियां और हवा में बसी हुई वो मिट्टी और इत्र की महक। रात होते ही वहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती। कहीं दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती तो कहीं वो ठंडी हवाओं की सरसराहट। पुराने लोग कहा करते थे कि पुरानी दिल्ली की कुछ गलियाँ सिर्फ इंसानों की नहीं होती, वहाँ दूसरी दुनिया की चीज़ें भी भटकती हैं। और उन्हीं गलियों के बीच एक पुरानी इत्र की दुकान थी, रहमान इत्र वाला। दुकान इतनी पुरानी थी जैसे वक्त भी उस जगह आकर रुक गया हो। लकड़ी का काला दरवाज़ा, धूल से भरी शीशियाँ और अंदर जलता हुआ एक पीला बल्ब जो बार बार ब्लिंक करता था। उस रात आलिया पहली बार उस दुकान के सामने खड़ी थी। आलिया, उसकी खूबसूरती को देखकर लोग अक्सर रुक जाया करते थे। उसका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह सफ़ेद और नरम था, इतना सफ़ेद कि अंधेरे में भी हल्का सा नूर दिखाई देता था। बड़ी गहरी आंखें, लंबे काले बाल, हल्के से गुलाबी होठ, जैसे कोई पुरानी सी पेंटिंग जिंदा हो गई हो। उस रात उसने एक लंबा काला जोड़ा पहना हुआ था। काला जोड़ा उसके गोरे रंग को और भी ज़्यादा उभार रहा था। हवा चलने पर उसके लंबे काले बाल और उसका जोड़ा धीरे से हिलता। अब वो खुद किसी इंसान से ज़्यादा एक खूबसूरत साया लग रही थी। सना ने उसे देखकर हंसी। कसम से आलिया, तो किसी भूतिया फिल्म की हीरोइन लग रही है। आलिया मुस्कुराई। बहुत ही अच्छी बात है, भूतिया फिल्मों वाली जगह भी तो है। उसने दुकान के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर निकली। सना तुरंत काँप गई। यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। अंदर अंधेरा था। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, फीकी आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, वो बिना पलक झपकाए सिर्फ आलिया को ही देख रहा था, जैसे उसी का इंतज़ार कर रहा हो। तुम आ ही गई, उसने धीरे से कहा। आलिया थोड़ा कंफ्यूज थी और जवाब दी, जी। बूढ़ा आदमी धीरे से खड़ा हुआ और दुकान के अंदर अंधेरे कोने में चला गया। कुछ देर बाद वो एक छोटी काली सी बोतल लेकर बाहर आया। बोतल बिल्कुल अजीब थी। काली शीशी पर चांदी के पूरे नक्श बने हुए थे, जैसे किसी पुराने जादुई अल्फाज हो। ये दुनिया का सबसे खास इत्र है, इत्र ए सियाह। आलिया ने जैसे ही बोतल खोली और उसकी खुशबू को महसूस किया, उसका दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगा। खुशबू बहुत ही अलग थी। पहले गुलाब जैसी, फिर गीली मिट्टी की तरह और फिर जैसे किसी चीज़ की जलने की खुशबू हो। आलिया कुछ देर के लिए बिल्कुल ही चुप हो गई, जैसे वो खुशबू उसे अपनी तरफ खींच रही हो। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। ये इत्र सिर्फ खूबसूरत रूहों को ही पसंद करता है। सना ने फौरन कहा, कितने का है? बूढ़े ने कहा, इसके पैसे नहीं लिए जाते। आलिया हंसी। फ्री? सीरियसली? बूढ़े ने कहा, हर चीज पैसे से नहीं मिलती बेटी। जाते वक्त बूढ़े ने आलिया का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। याद रखना, चांदनी रात में ही लगाना। और फिर उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। और अगर रात को कोई तुम्हारा नाम ले तो पीछे मत देखना। पहली रात। उस रात पूर्णिमा थी। आलिया अपने रूम में खड़े रहकर तैयार हो रही थी। उसने वही काला जोड़ा पहना हुआ था। चांद की रोशनी खिड़की से आकर सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका गोरा रंग जैसे कि चमक रहा था। उसने धीरे से इत्र सिया अपनी गर्दन पर लगाया, बस एक ड्रॉप। लेकिन जैसे ही इत्र ने उसकी जिस्म को छुआ, रूम की लाइट्स फड़फड़ाने लगी। फ़ैन धीमा हो गया और हवा और भी ठंडी चलने लगी। आलिया का रूप आईने में और भी ज़्यादा निखरने लगा, जैसे उसके चेहरे पर हल्का सा और नूर आ गया हो। फिर अचानक से किसी ने खिड़की खटखटाया। आलिया का दिल ज़ोर से धड़का। उसका रूम सेकंड फ्लोर पर था। वहाँ कोई कैसे आ सकता है? इस बार और भी ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आई। आलिया ने खिड़की की तरफ जाकर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ग्लास पर किसी जले हुए हाथ के निशान बने हुए थे। उसकी सांसें जैसे रुक सी गई और तभी ही उसके बिल्कुल कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया। वो डर के मारे बिल्कुल जम सी गई। आवाज़ उसके पीछे से ही आई थी, लेकिन रूम में कोई नहीं था। वो धीरे से जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने आईने की तरफ देखा। आईने पे कोई लिख रहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो। आलिया की डर से चीख निकल गई।
उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। हर जगह आलिया को लोग घूर कर देखते, रोड पर, कॉलेज में, लिफ्ट में, जैसे उसके अंदर कुछ अलग हो। कभी कभी उसको जलते हुए इत्र की खुशबू आती और हर रात 3 बजे वही आवाज़। एक रात उसकी अचानक आँख खुली। रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। अंधेरे में एक लंबा साया खड़ा था, 7 फुट से भी ज़्यादा लंबा। उसका जिस्म धुएं से और अंधेरे से बना हुआ था। आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी, लेकिन वो सिर्फ आलिया को देख रहा था, जैसे उसकी खूबसूरती में खो गया हो। आलिया डर के मारे पीछे हटी और पूछी, कौन हो तुम? साया धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी थी और ठंडी भी। आलिया कहने लगी, तुम इंसान नहीं हो। ज़ाफ़रान बोला, इंसान हमारी असल खुशबू महसूस नहीं कर सकते हैं। ज़ाफ़रान उसके और करीब आया। उसकी लाल आंखें आलिया के चेहरे पर टिक गई। तुम चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। उसने धीरे से आलिया के बालों को छुआ। उसका छूना बर्फ़ की तरह ठंडा था। तुमने मेरा इत्र लगाया है, अब तुम मेरी हो। पागलपन दिन ब दिन बढ़ता गया। आलिया बहुत कमज़ोर होती गई। उसका गोरा चेहरा और भी ज़्यादा सफ़ेद लगने लगा, जैसे उसके अंदर से धीरे धीरे खून ख़त्म हो रहा हो। हर रात ज़ाफ़रान उसके कमरे में आता। कभी उसको बस चुपचाप देखता रहता, कभी उसकी काली ड्रेस को हवा में हिलते हुए देखकर मुस्कुराता, कभी धीरे से उसके कान में बोलता, तुम सिर्फ मेरी हो। आलिया ने इत्र की बोतल को फेंक दिया, लेकिन अगले ही दिन वो बोतल फिर उसकी ड्रेसिंग टेबल पर रखी मिली। उसने उसे फिर पानी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन रात को बोतल फिर उसके तकिए के पास आकर मिली। एक दिन सना उसके घर आई। उसने रूम का दरवाज़ा जैसे ही खोला, वो डर के मारे जम गई। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान बने हुए थे। आईने पर लिखा था, उसे मुझसे दूर मत करो। सना का गला सूख गया। आलिया, ये सब क्या है? आलिया रो पड़ी। वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। सना, कौन? तभी ही रूम की लाइट्स बंद होने लगी और अंधेरे में एक आवाज़ गूंजी, मैं। एक कोने में ज़ाफ़रान खड़ा था। उसकी लाल आंखें जल रही थी और वो गुस्से में था। ऐसे ही फिर से एक और बार आखिरी पूर्णिमा की रात आई। आलिया ने जैसे सोच लिया था, या तो ज़ाफ़रान ख़त्म होगा या तो वो। उसने फिर से वही काला जोड़ा पहना, खुले बाल, हाथ में एक लाइटर पकड़ी हुई थी। उसने इत्र सिया की बोतल को ज़मीन पर रखा। तभी ही हवा ज़ोर से चली, सारी खिड़कियां बंद हो गई। रूम अंधेरा और धुएं से भर गया और ज़ाफ़रान सामने आ गया। इस बार उसका रूप और भी ज़्यादा खौफनाक था। उसके पीछे बड़े बड़े धुएं के जैसे पंख आए हुए थे। आंखें आग की तरह जल रही थी, लेकिन वो फिर भी आलिया को ही देख रहा था, जैसे उसकी खूबसूरती ने उसे पागल कर दिया हो। अगर तुमने बोतल जलाई तो तुम भी जल जाओगी। आलिया रोते हुए चीखी। आलिया रोते हुए बोली, ये मोहब्बत नहीं है। ज़ाफ़रान कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं 300 साल अकेला रहा हूँ। तुम्हारी खुशबू ने मुझे जिंदा महसूस करवाया है। आलिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी ही अचानक उसने आईने की तरफ देखा। बहुत सारी हज़ारों लड़कियों का चेहरा, सब रो रहे थे, सब कैद थे। वो समझ गई, ये इश्क नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक जुनून था। आलिया ने चीखते हुए लाइटर बोतल पर फेंका। बोतल टूट गई। एक खतरनाक धमाका हुआ। ज़ाफ़रान की चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंज उठी। उसका जिस्म धुएं में बिखरने लगा, लेकिन गायब होने से पहले वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, खुशबू कभी नहीं मरती। फिर से एक बार मुंबई के चोर बाज़ार में एक लड़की एंटीक चीज़ें देख रही थी। उसकी नज़र अचानक से एक काली बोतल पर पड़ी। वाव, कितना ब्यूटीफुल परफ्यूम है। दुकान वाला धीरे से मुस्कुराया। इसका नाम इत्र सियाह। और अंधेरे कोने में 2 लाल आंखें धीरे से चमक उठी।